एग्जाम में हर बार ये प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, काफी इनफ टाइम होता है, 1 घंटा मिलता है, और होता ये है कि 10 नंबर 15 नंबर लाना ही मुश्किल हो जाता है पीओ के खास करके। तो एग्जामिनेशन से पहले जैसे अपकमिंग अगर 2 मंथ बचा हुआ है या 3 मंथ बचा हुआ है, तो क्या करना चाहिए, किस तरीके से मॉक लगाना चाहिए जो एग्जामिनेशन में बैठे तो वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे जितना सफिशिएंट है, जितना आ जाए, ये नहीं कि पूरा पेपर खराब एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मॉक टेस्ट टाइमर के साथ मत दिया करो। कितने लोग सबमिट करके देते हैं इस पेपर मेंस का टाइमर के साथ मॉक मत दिया करो, मतलब पूरा ही बंद कर दो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप इसका भी इसका अनुपात आप ऐसा बना के चल सकते हैं कि अगर आप एक मॉक दे रहे हो टाइमर के साथ तो एटलीस्ट 2 मॉक आप दीजिए विदाउट टाइमर, सबमिट कर दो पूरा पेपर और उसके बाद आराम से बैठ के पूरे पेपर को सॉल्व करो। क्योंकि जब आप बिना टाइमर के साथ करोगे तो क्या करोगे, सिर्फ शफलिंग करते रह जाओगे। आप कम से कम 2 से 3 बार शफलिंग करोगे, एक पहले नंबर के क्वेश्चन से पूरा जाओगे 45 तक, फिर वापस आओगे, फिर जाओगे 45 तक, ये होता ही होगा जो टाइमर के साथ देते हैं। लेकिन जब आप विदाउट टाइमर कर रहे हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को उठा रहे हो और उसको आप तभी छोड़ोगे जब आपको लगेगा कि यार ये बनाने लायक नहीं है, तो वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाएंगी धीरे धीरे कि ये जो मतलब क्वेश्चन है एग्जाम में भी अगर मुझे दिखेगा तो मुझे छोड़ना है। तो ये ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठती जाएंगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू इस चीज को आप 2 महीने अप्लाई करके देखो, अभी 2 से 3 महीना बचा हुआ है मेंस के लिए, मॉक्स में ये अप्लाई करो। लास्ट ईयर आपने आरआरबी क्यों दिया था? पहले कंप्यूटर जीए और हिंदी निकालेगा, पहले रीजनिंग और मैथ्स नहीं, पहले कंप्यूटर हिंदी जीके हिंदी जीके हिंदी इंग्लिश वो भी ले सकते हो। तो ये 3 सब्जेक्ट को सबसे शुरुआत में समय देना चाहिए और अप्रॉक्स 50 मिनट का समय देना चाहिए। 50 मिनट इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये शुरुआत में देना चाहिए क्योंकि जब आप जैसे मान लो शुरुआत में ही आपने कंप्यूटर उठा लिया, अब 40 में से मान के चलो आपने 25 से 30 क्वेश्चन बना लिए, उसको बनाने में हार्डली 10-12-15 मिनट लगता है, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि 15 मिनट में मेरे 30-35 क्वेश्चन हो गए, मतलब डबल की स्पीड से मैं चल रहा हूँ। वो बात अलग है कि क्वांट में जाके वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन शुरू में कॉन्फिडेंस जरूरी है। अगर आप शुरू में क्वांट उठाओगे, ये गलती मेरे साथ एक बार हुई थी कि मैंने शुरू में क्वांट या रीजनिंग उठा लिया था, रीजनिंग तो नहीं क्वांट ही उठाया था, और मेरे साथ हुआ ये था कि 15-17 मिनट में मेरे सिर्फ 6 या 7 क्वेश्चन बने थे। तो एक डिमोटिवेशन आता है कि सिर्फ 7 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो एक मेंटालिटी को समझिए कि इंसान की मेंटालिटी इसी तरीके की होती है कि शुरुआत में ज्यादा बना लिया तो उसको एक मोटिवेशन आ जाता है, यार ये बहुत सही चीज है, मेरे 30-35 क्वेश्चन तो हो गए हैं, बस इसी स्पीड से चलते जाना है। तो उसी स्पीड से चलते जाओ, पहले कंप्यूटर बनाओ, जीके बनाओ, जीके भी जब जल्दी जितना जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा छोड़ते जा रहे हो। बाकी हिंदी भी कर सकते हो उसके या फिर इंग्लिश कर सकते हो। तो 50 मिनट में आपके अप्रॉक्स जो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 में से लगभग आपके 60-70 अटेम्प्ट तक तो हो ही जाएंगे। और जहां आपके 50 मिनट में 60-70 अटेम्प्ट हो गए, आपको लगेगा कि यार कट ऑफ तो लगभग इतना ही जाता है 70-80 के आसपास, मतलब आप लगभग कट ऑफ के आसपास पहुंच गए अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। फिर आप चालू करो रीजनिंग या क्वांट में जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है। मेंस में सर जो क्वांट या फिर रीजनिंग का जो सेक्शन होता है और उसमें जो क्वेश्चन फिल्टर किया जाता है, तो हम लोग को पहले ही मार्क और रिव्यू कर देना चाहिए एग्जामिनेशन में। मार्क्स और रिव्यू तो मैं तो कभी जिंदगी में आज तक एक बार मैंने टच नहीं किया, कभी मैंने नहीं किया। और क्यों करते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता क्यों करते हैं। कोई चीज है जो मुझे आ रही है तो आ रही है, नहीं आ रही तो नहीं आ रही, उसको फिर से देखूंगा वाली बात, भाई उतना टाइम होना चाहिए हम उसको दोबारा देखें। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपने पेपर जब आप देने जा रहे हो ना, आपकी मेंटालिटी सेट होनी चाहिए, कोई चीज मुझे आ रही है, या तो 100% श्योर हो तो ही टिक करोगे, वरना नहीं, उसको छोड़ दो। मार्क और रिव्यू करने नहीं चाहिए। मैं जितने भी मेंस देता हूं, मुझे 1 से लेकर 45 तक जैसे पहुंच गया, 45 क्वेश्चन से अगर 45 तक पहुंचा, मुझे दोबारा समय ही नहीं मिलता पीछे जाने का, वहां जाते जाते ही पूरा समय खत्म हो जाता है। और सर उसके अलावा मैं उस क्वेश्चन में अगर फंस गया उसके बाद भी तो क्वेश्चन वही स्किप कर देना चाहिए। देखो किसी भी क्वेश्चन में आप फंसे किस मोमेंट पे हो ये बहुत डिपेंड करता है। जैसे मान के चलो कि कोई पजल को आप एकदम आखिरी में जाकर फंस गए हो, आपने लगभग 5 मिनट उसमें पजल में दे दिया और उसमें आप मान लो कि कंडीशन गलत हो गई या कुछ हो गई, तो आप उसको एक चांस दे सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो कि 3 मिनट में ही आप फंस गए, 2 से 3 मिनट में शुरू में ही फंस गए कि बन ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका समय कम वेस्ट हुआ है। अगर आपका समय आपने ऑलरेडी उस क्वेश्चन को ज्यादा दे दिया, ये जस्ट ऑपोजिट करते हैं लोग, ज्यादा समय दे देने के बाद उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर तो वो छोड़ने लायक लग रहा है तो डेफिनेटली छोड़ दो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई छोटी सी एक मिस्टेक मैंने कर दी है जिस वजह से ये गलत हो रहा है, बना तो मैं लूंगा, आसान क्वेश्चन है, तो फिर से उसको टाइम दो, वो विद इन 2 मिनट सॉल्व हो जाएगा।